लोग उसे बहुत ट्रोल कर रहे हैं। उसकी डेथ हो गई, वो लौट के वापस आ गई। ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। स्कूबा डाइविंग के लिए कैसे चले गई थी? हिना झूठ बोल रही है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। शुरुआत से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी। हैप्पी वैलेंटाइंस वीक के नाम में ही रोज है और आपकी जो खूबसूरती की महक है वो यहाँ तक आ रही है। सो हाउ आर यू? सो थैंक यू सो मच। बट बाय द वे मेरा कोई वैलेंटाइन नहीं है। मैं इस बार खुद ही के साथ वैलेंटाइन मनाने वाली हूँ। So my question would be that what is the issue with Hina Khan? You know, pehle in the initial time you were supporting her, you were with her, you were protecting her from the या आई people ट्राइड who माई were लेवल trolling her. बेस्ट। या जब Exactly. मुझे लग रहा था कि लोग उसे बहुत ट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज उस वक्त क्या हुआ था, लेट मी टेक यू लिटिल पीछे पीछे जाते हैं Yeah. और पीछे से समझते हैं कि इशू कहाँ से क्या शुरू हुआ। सो कुछ वक्त पहले यू मस्ट बी नोइंग कि पूनम पांडे ने एक जोक की तरह से सबकी तरफ एक चीज बनाई थी कि उसकी डेथ हो गई, वो लौट के वापस आ गए। इट वॉज अ बिग जोक। हालांकि उसने उस चीज को बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश की कि वो एक कैंसर अवेयरनेस कैंपेन था। जबकि जी. आप भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि ऐसा कोई कैंपेन नहीं था। उनकी पेज से पता चलता है व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सीज शी इज बीन डूइंग, बट इट वाज अ जोक। क्योंकि आपने कैंसर का इस्तेमाल किया, बिकॉज ये बहुत डेडली डिजीज है। वी शुड बी वेरी केयरफुल कि इसका इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ रहा है जो आज अपनी जान के साथ लड़ रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए। उसके जी. बाद कुछ महीनों पहले एक और इंसिडेंट हुआ था, सिद्धू पाजी वाला। जब उन्होंने ये कहा था कि नीम और हल्दी खाने से स्टेज 4 कैंसर ठीक हो जाता है। फिर जैसे ही सब तरफ से लोगों ने आवाज उठाई, इनफैक्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सामने आए कि ऐसा नहीं होता है, नहीं आपको होता. अपनी सर्जरी भी करानी पड़ती है, रेडिएशन भी कराना पड़ता है, कीमोथेरेपी भी लेनी होती है। सो नीम एंड हल्दी कैन बी यूज्ड एज सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स, राइट। The case was वी also. ऑल एक्सेप्ट इट। हाँ, हम ये सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एक टाइम के बाद, जैसे मेरी कीमोथेरेपी हो रही है, जब मैं थोड़ा सा हेल्दी हो जाती हूँ, बैक टू लिटिल नॉर्मल, तो मुझे भी नीम और हल्दी खाने से उसका फायदा होगा। देयर इज नो जी. डाउट। मगर आप एक सेंसेशनल लाइन बोलते हो जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ देखते हैं और एकदम से न्यूज बनती है कि अरे, इन्होंने कुछ कहा, नीम और हल्दी से लोग ठीक हो जाते हैं। तो हम्म. लोगों की एक अटेंशन सबकी उनकी तरफ जाती है जी. और वो बहुत सक्सेसफुल हुए उस चीज को वायरल करने में। तुम्हें भी पता है कि कितना वायरल हुई थी। अब रिसेंटली इसी चीज को लेके, जब मैं पिछले काफी टाइम से, मैं आज भी ये बोल रही हूँ कि हिना इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। उसे हम्म. कैंसर है। बट अगर किसी को कैंसर है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उस चीज का इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाऊं। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उन्हें कैंसर है तो उन्हें अपनी असली जर्नी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ना कि रोजी पिक्चर पेश कर रहे हैं, ना कि एक फेरी टेल की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई कैंसर आया, फिर उनकी लाइफ में ये इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए। ये सब कोई शूट नहीं कर सकता है। आप मेंटली और फिजिकली इतनी प्रॉब्लम में होते हो कि आप इस तरह के शूट नहीं कर सकते। डेफिनेटली कोई नहीं कर सकता है। अगर किसी को भी पता चलता है कि उसे कैंसर है, चाहे वो छोटी लेवल का हो, स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, या किसी भी तरह का कैंसर हो, सबसे पहले हम डर जाते हैं। क्योंकि हमने कैंसर के बारे में इतना जाना नहीं है, तो हमें डर लगता है कि पता नहीं जिंदगी बचेगी नहीं बचेगी। बट एनीवेज, जैसे आज डॉक्टर्स हैं कि हमें बता देते हैं कि आप 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आप इस चीज से निकल जाओगे, अगर वो एडवांस लेवल का कैंसर नहीं है। नहीं तो होगा. अब बात ये आती है कि मैं उन्हें सपोर्ट करते करते उनके अगेंस्ट कैसे चली गई। हम्म. जब ये दो इंसिडेंट हुए थे तो लोगों को ये लगा कि हिना खान पब्लिसिटी बना रही है, मगर उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया था और यहाँ पर ऐसे कट लगा हुआ था, आपने भी देखा जी. होगा। We सो also. उससे देख के साफ पता चलता है कि एक पोर्ट उनकी बॉडी में लगाया गया है।
हम्म। अब क्योंकि मैं खुद कैंसर सर्वाइवर रही हूँ, तो मैं लोगों की जर्नी देखती हूँ, और इसलिए जी। नहीं देखती कि वो कितने फैंसी खाने खा रहे हैं या वो क्या क्या कर रहे हैं, मैं इसलिए नहीं देखती, बल्कि मैं इसलिए देखती हूँ कि ये कैसे रिकवर कर रहे हैं, इनकी हम्म। रिकवरी कैसी चल रही है, ये कौन सी दवाई ले रहे हैं। ये मैं हर कैंसर सर्वाइवर को सर्च करती हूँ, जो जो जिनको मैं जानती हूँ। जैसे मैं ताहिरा मैम को भी, जी। ताहिरा कश्यप जी। हैं, उनकी जर्नी मैंने देखी। मैंने सोनाली बेंद्रे की जर्नी देखी, मैंने मनीषा कोइराला की जर्नी देखी। मैं उन सबकी हम्म। जर्नी इसलिए देखती हूँ ताकि मैं सीखूं कि इन्होंने कैसे कोप अप किया, इन्होंने कैसे उस चीज से लड़ा। आप इन तीनों की अगर जर्नी उनके पेज पर जाकर देखोगी, तो तुम्हें कहीं भी कोई फैंसी चीजें नहीं दिखेंगी जो हिना खान और उसकी टीम ने मिलकर बनाई है। एक सेंसेशनल स्टेटमेंट इनका भी रिसेंटली फिर से आया कि जब वो किसी चीज का की रिलीज के वक्त बैठी थी, इन्होंने कहा कि 7 से 8 घंटे वाली सर्जरी 15 घंटे में हुई। सो दिस वॉज अ अच्छा। शॉकिंग थिंग। ये वो बता नहीं रही हैं कि उनका सिर्फ एक लंप निकला है या उनकी मास्टेक्टमी हुई है। आप अपनी चीजों को छुपा कर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो इसका इसका क्या फर्क, मतलब इससे क्या मैसेज दे रही हो? क्या आप अवेयरनेस फैला रही हो? क्या आप लोगों को डाउट में डाल रही हो कि 2-3 घंटे की सर्जरी को 15 घंटे भी लग सकते हैं? यहाँ पर कितने लोग हैं जो इस वक्त कैंसर से पीड़ित हैं, कितने हम्म। लोग ऐसे हैं जो इस वक्त कैंसर की सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने इस चीज के बारे में डॉक्टर से भी पूछा। ना तो हॉस्पिटल ना डॉक्टर सामने आकर इस चीज को नहीं बता रहे, बिकॉज दे मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिना खान, बिकॉज शी डजंट वांट पीपल टू नो कि उनकी स्टेज कौन सी है, उनको कौन सी मेडिसिन दी गई है, और वो कैसे कीमोथेरेपी के बाद स्कूबा डाइविंग कर सकती हैं। सो मैं बहुत सरप्राइज हूँ इस चीज को लेके, इसलिए मैंने अपनी सवाल उठाया। और तुम देखोगे कि पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत पॉजिटिव चीजें मेरी तरफ आ रही हैं। मेरे पेज पे अचानक से इतने सारी कैंसर सर्वाइवर्स जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, वो आकर मुझे रोज बोलती हैं कि मैम आपने जो ये किया है, जो आपने आवाज उठाई है, बहुत सही उठाई है, क्योंकि हम कीमोथेरेपी के बाद अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते। मेरा जो कैंसर रहा है जी। बहुत सीवियर स्टेज का रहा है। अगर हम ये प्लान करते हैं कि हम थ्रू आउट मेरी कैंसर जर्नी को शूट करते हैं, तो अगर मैंने उसे शूट किया होता और मैंने पोस्ट किया होता, तो आज मुझे पूरा इंडिया जान रहा होता, क्योंकि मैं स्टेज 4 से लौट कर आई हूँ। और हम्म। आज जो मेरी कंडीशन है, आज भी मैं कंप्लीटली हील नहीं हुई हूँ। बॉडी में यहाँ पर पोर्ट लगा हुआ है और 6 महीने तक पोर्ट लगा रहेगा। सो हम्म। अगर मैं चाहती इस कैंसर का इस्तेमाल करके अपने आप को मीडिया में लाना या पब्लिसिटी बटोरना, तो मैं इनसे कई ज्यादा कर सकती थी। लेकिन जब इंसान सच में किसी सीवियर डिजीज से डील कर रहा होता है, तो वो ये सब चीजें नहीं कर पाता है। सो दैट इज द रीजन आई एम डाउटिंग, इज शी एक्चुअली डीलिंग विद स्टेज 3 कैंसर? हम्म। रिसेंटली वी सॉ दैट ताहिरा कश्यप ने भी अपनी ना जो कैंसर जर्नी है अपने फैंस के साथ शेयर करी है, एंड उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर की थी द जर्नी की पूरी, तो उनके घर वालों ने उनसे बात करनी बंद कर दी थी, एंड दे वर जस्ट टेलिंग हर टू टेक इट डाउन। वो नाराज हो गए थे। सो और क्या क्या डील करना पड़ता है ना एक पब्लिक फिगर को इस फेज में, बिकॉज यू माइट नो इट बेटर। इनफैक्ट जैसे ताहिरा कश्यप, शी इज अ वेरी बोल्ड वुमन, हम्म। शी टेक्स हर डिसीजन। और वो जब कोई डिसाइड करती हैं, जो मैंने उनको देखा है आज तक, जो मैंने उनको फॉलो किया है, सो आई अंडरस्टैंड दैट शी इज अ वेरी बोल्ड वुमन एंड शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। या। अगर ऐसा एक्टर या ऐसी सेलिब्रिटी जो सामने आती है, तो हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं जो जो अपने घर वालों से और अपनी फैमिली से हट के डिसीजन लेते हैं और एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं। डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छा काम किया, लोगों तक पहुंचाई चीजें। इनफैक्ट मुझे मैं सोनाली बेंद्रे के लिए भी कहूंगी कि इन सभी लोगों ने उनका एक इंटरव्यू है कि जब वो पहली बार अपने शेव्ड हेड के साथ सामने आई थी, तो मीडिया ऐसे देखने लगा था, क्योंकि लोगों के लिए एक
एक बिना बालों वाली सेलिब्रिटी को देखना शायद हम्म। आसान हो सकता है, लेकिन ये सब चीजों को झेलना बहुत मुश्किल होता है खुद के लिए, क्योंकि हमारे जो फील्ड है यहाँ पर लुक्स मैटर करते हैं। द तो ग्लैम अगर वर्ल्ड। आप वो ही आपके बिगड़ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तहस नहस हो जाता है, और ऊपर से आपकी हेल्थ इतनी खराब है। सो इस तरह हम्म। की चीजें कई बार झेलनी पड़ती हैं। और मैं चाहूंगी कि अगर खुद ऊपर वाला ना करे कि किसी और को इस स्टेज से गुजरना पड़े, या किसी और के दुश्मन को भी कैंसर ना हो, तो अगर कभी किसी के साथ ऐसा होता है तो ये जो सेलिब्रिटीज हैं इन्हें देखकर हम प्रेरणा लेते हैं। जैसे किसी हम्म। ने, हम उनके फैशन को देख के सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। और जो ये जेंजी है, ये आजकल पूरा इंस्टाग्राम पर घुसा हुआ है। तो तुम समझ सकते हो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी भारी है, एक बीइंग अ सेलिब्रिटी होने की, कि यू आप सेटिंग एन क्या लोगों एग्जाम्पल। के सामने लेकर जा रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग आपकी स्टाइल कॉपी करते हैं, आपका हेयर हम्म। स्टाइल कॉपी करते हैं, आपकी कपड़े पहनने का तरीका कॉपी करते हैं, आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें कॉपी करते हैं। और जेंजी के लिए वो कहीं से कुछ भी सर्च करते हैं और वो चेक भी नहीं करते कि इस चीज में कितनी सच्चाई है। सो वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल वाइल शेयरिंग समथिंग। और मैं अपनी चीजें मैं शेयर करती हूँ, और मैं इनफैक्ट जैसे मैंने अभी ये भी चीज सबके सामने रखी कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, तो इसके लिए मैं बहुत ट्रोल हुई। और मुझे पता है मैं अभी और कई महीनों ट्रोल होने वाली हूँ, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी। और ये ट्रोल होने वाली चीज से मैं बहुत घबराई थी पिछले 4-5 दिन मेरे बहुत खराब गुजरे। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से वापस समेटा के, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम कैंसर से लड़ सकते हैं, तो ये वो लोग हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे हमें, मुझे नहीं हम्म। पता कि ये कौन है। और उनकी बातों में कोई ऐसी सच्चाई नहीं है कि मुझे आकर वो धमकाते हैं कि संडे को 2 बजे तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। और मैंने 2 बजे का इंतजार किया और 2 बजे कुछ नहीं हुआ, तो मुझसे लोगों ने कहा कि ये सब लोग ना तुम्हें डरा रहे हैं, धमका हम्म। रहे हैं, तो इन चीजों पर मत जाओ और इन चीजों के बारे में ध्यान मत दो।